हाय गाइस, सो हम लोग अपने जो टेस्ट नंबर 14 है इसके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट हम लोगों ने 1 से 38 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हमें 38 से आगे डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक द 38 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 38 क्वेश्चन? एक आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और ये पैराग्राफ गांधी जी ने कब बोला था, किस मूवमेंट में बोला था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ ब्रॉट about moral, material, cultural and spiritual ruination of this country. I regard this rule as a curse. I am out to destroy the system of government. ठीक है, sedition has become my religion. Ours is a non-violent battle. We are not to kill anybody, but it is our dharma to see that the curse of this government is blotted out. अब देखो, ऐसे तो कोई गैस करना बहुत मुश्किल है, बट अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओ तो डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है? ठीक है, नॉन कॉपरेशन में नहीं होता। वी नेवर डिस्ट्रॉय द, ठीक है, ठीक है। जलियांवाला में भी इस टाइप का कोई इस टाइप का नहीं हुआ था। ठीक है, ये तो दोनों एक है। डिस्ट्रॉय द सिस्टम कब होता है? जब आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उसको पर्पसली ब्रेक करते हो। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द सिविल डिसोबीडियंस। तो ये चीज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने कही थी। सो प्लीज़ रिमेंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो सी और डी तक आप लाया जा सकता था, उसके बाद आप स्टिल तुक्का मारा जा सकता था, क्योंकि क्विट इंडिया में तो ये बोला गया था डू एंड डाई, ये वाली स्पीच दी थी। तो उससे थोड़ा सा अगर आप करते तो कहते यार, तो आप कह सकते थे कि वो क्विट इंडिया नहीं होगा, तो आप रिस्क ले सकते थे सी या डी में से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस डिस्कस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के बारे में आपसे करेक्ट क्वेश्चन पूछा है 41 में। तो इट वॉज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एज द सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, यस ये सही बात है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ही करी थी, बट नेहरू जी वॉज नॉट द प्रेसिडेंट, इट वॉज एस समवन अय्यर। ठीक है, इनको शायद आई थिंक बनाया गया था, प्रेसिडेंट ये नहीं थे। देवर बोथ द सेक्रेटरीज। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट आपका गलत हो गया। एंड नेक्स्ट, इट वॉज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस विद द सोशलिस्ट विजन ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो यस, ये बात सही है, इसीलिए वो लोग अलग हुए थे कांग्रेस से, क्योंकि वहाँ डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी, जबकि देवर फेवरिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं। ठीक है, पढ़िए पढ़िए यहाँ पे पढ़िए। ठीक है, आफ्टर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी अंडर द मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ लार्जर सेक्शन ऑफ कांग्रेस वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स द डोमिनियन स्टेट इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट उसके बाद कुछ लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को बनाई। ठीक है, एंड श्रीनिवासा अय्यंगर ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड मकसद था कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, वी आर नॉट रेडी टू गो फॉर द डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिस्ट्रिक्टेड द सेटिंग अप ऑफ फाइनेंस कंपनीज थ्रू FDI। ठीक है, तो अब ये बहुत बच्चों ने इसका आंसर चाइना लगाया होगा, बट चाइना, वो स्पेसिफिक चाइना को नहीं बोला गया था, वो नेबरिंग कंट्रीज बोला गया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने पहली बात करा था, एंड यहाँ RBI ने करा है, एंड RBI ने स्पेसिफिकली मॉरिशस से याद रखना बोला है। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में था, इफ़ यू नो इट यू नो इट, इफ़ यू डोंट यू डोंट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसका जो आंसर है वो क्या है? मॉरिशस। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, सही है। एंड ये जो आपकी बनाई गई थी लीग, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बाहर वर्किंग के लिए ज़्यादा बनाई गई थी। ठीक है, जैसे अभी इसको यहाँ पे हम लोग रिवाइज करते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट दीज लीडर्स वर ट्राइंग टू डू, कि ये लोग एम कर रहे थे कि किस तरीके से जापान एक्सेट्रा से लोगों को लाया जाए, एंड एक टाइप का ब्रिटिश के अगेंस्ट टाइप का आपका रिवोल्ट टाइप का किया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे मकसद था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन जून 1942 अ यूनाइटेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडियंस इन द साउथ ईस्ट एशिया वॉज बॉर्न। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, द लीग वॉज फॉर्म्ड टू ऑर्गेनाइज दोज लिविंग आउटसाइड इंडिया इनटू सीकिंग द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश कोलोनियल रूल ओवर इंडिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड टू चेयर दिस बॉडी राज बिहारी बोस, ठीक है, ही वॉज लिविंग इन जापान, एंड लेटर सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपकी बाहर की वो जो लीग है। ठीक है, मकसद यही था, रिवोल्ट करना, ओवर थ्रो द ब्रिटिश रूल। ठीक है, लोगों को हायर किया जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आई थिंक ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड दिस इज रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल आर्मी, INA के रिगार्डिंग भी यही है, ये जो पूरा का पूरा सीन चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट अस सी द 47 क्वेश्चन। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंशनल लेवल। अब नाउ मैं कैसे याद रखता हूँ? DP, डायरार्की एट प्रोविंशनल लेवल। ठीक है, एंड BC,
बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल। क्या बोला मैंने? DPBC, ठीक है, BC याद रखना, बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल। तो बाइकैमरलिज्म प्रोविजन गलत, 1 गलत, तो 1 गलत तो हटा दो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेकंड सही है, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया वॉज हैंडफॉर टू बी पेड, यस ये बात सही है, ब्रिटिश एक्सचेकर की बात चली थी। एंड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल काउंसिल। मेरे भाई ये मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स से हुआ था, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आई थी, नॉट द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो थर्ड भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का जो सही आंसर होगा दैट विल बी C फॉर कैलकाटा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। Let us see 48 question. It is a 1250 किलोमीटर लॉन्ग पेनिनसुला लोकेटेड इन द रशिया फार ईस्ट। जैसे ही आया, ठीक है, मैंने फट से बोल दिया कमचटका पेनिनसुला है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जब हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। इसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी बोला जाता है, बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज है, ठीक है। कमचटका वॉल्केनोज के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली इट्स वाटर्स वर रिपोर्टेड टू बी सीवियरली पॉल्यूटेड बाय पेट्रोलियम एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमचटका पेनिनसुला। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कमचटका पेनिनसुला कहाँ पे? फार ईस्ट रशिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्वामित्व स्कीम के बारे में आपसे पूछा आ रहा है, ये भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यस ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर्स प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। GIS के बेसिस पे प्रॉपर्टी का प्रॉपर आप कह सकते हो नामांकन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है। इट विल यूज GIS एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी टू वेरीफाई एंड अपडेट लैंड रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, इट विल प्रोवाइड प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रॉपर्टी ओनर्स एंड अगेंस्ट दे कैन अवेल लोन्स, बिल्कुल सही बात है। लैंड को कॉमोडिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लैंड डिस्प्यूटेड होती है, क्योंकि उसके कागजात नहीं होते हैं, तो ये प्रॉपर क्या करेंगे? कागज करेंगे, प्रॉपर डिस्प्यूट एक्सेट्रा को तो आसानी से फिर सुलझ पाएगा, ठीक है। तो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट भी कम होंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? इसका D फॉर दिल्ली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रोन मैपिंग एक्सेट्रा भी इसमें की जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। 49 देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन मॉडरेट टेक्निक ऑफ पिटीशन एंड प्रेस कैंपेन फेल्ड टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द एक्सट्रीमिस्ट अक्वायर्ड अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द स्वदेशी मूवमेंट, सही जवाब है, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर इंक्लूडेड इन द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ये बता रहा है, ठीक है। अब देखो, इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अफॉर्म द राइट ऑफ स्पीच, ये आई थिंक अगस्त ऑफर 1940 के आसपास कहीं आया था, स्वदेशी में तो नहीं आया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो सेकंड आपका रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ तक मुझे पता है रॉन्ग है, तो सेकंड रॉन्ग है, तो ये हटा दो, ठीक है। अब बचा A और B, ठीक है। एंड 1 दोनों में कॉमन है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल, ये तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तिलक के शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर स्ट्राइक्स प्राइमरीली इन द फॉरेन ओन कंपनी, तो येस इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। इसमें कोशिश की जाती थी कि किस तरीके से लेबर स्ट्राइक वगैरह किया जाए ताकि एक रिवोल्ट हो, एंड स्पेशली फॉरेन कंपनीज में, ताकि उनको इकोनॉमिकली हर्ट किया जा सके, ठीक है। तो मैंने तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ B ही लगाया था, ठीक है, बट इसका आंसर थर्ड भी होगा, दैट इज A फॉर आगरा, दोनों ही इसका पार्ट थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट स्टेड अवे फ्रॉम द इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस, नहीं मेरे भाई, ठीक है। भगत सिंह एक्सेट्रा जब आपका लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी, तो गुस्से में आके उन्होंने वापस दे टुक ओवर दिस इंडिविजुअल एक्शन एंड जो सॉन्डर को मारा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद बम भी फेंका गया था, याद है, ठीक है। सॉन्डर्स को मारा था, उसके बाद लाहौर असेंबली में एक बम को ड्रॉप किया गया था, तो देवर अगेन इनटू दिस, तो 1 इज़ रॉन्ग, ठीक है। एंड सेकंड, इट प्रपोज द नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यस ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि इनका मानना था सोशलिस्ट टाइप की इकनॉमी होनी चाहिए, सबको इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, कैपिटलिस्ट के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चाहते थे कि दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ईवल्स, नॉट ओनली ब्रिटिश रूल बट इवन द फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, द फ्रीडम फ्रॉम यू कैन से डिजीज, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इनइक्वालिटीज़ कम होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस द 50th क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द कॉज ऑफ पूर्ण स्वराज एट द लाहौर सेशन, ठीक है। अब भाई सब बच्चे बता देंगे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस तो बिल्कुल सपोर्ट करते ही थे, तो 1 2 तो पक्का होगा, तो ये और ये हटा दो। अब क्या बचा? 1 2 3 4 और 1 2 3, यानी सत्यामूर्ति जी भी करते थे, मुझे नहीं पता कौन है बट करते ही होंगे क्योंकि ये कॉमन ऑप्शन है। अब बचा गांधी जी, ठीक है। तो देखो गांधी जी जो थे वो इसको सपोर्ट वहाँ पे नहीं करा था,
ही वॉज विलिंग कि भाई अभी डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं, काफ़ी हद तक मिला है, बट नहीं, द कांग्रेस में फाइनली डिसाइड ये हुआ कि अब हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जाएंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3, दैट इज ए फॉर आगरा. ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए फॉर आगरा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द राइज ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स इन द 1930s कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. और आपसे न्यूज़पेपर और पब्लिशर कौन है ये बताना है. तो सोशलिस्ट का देखो ऐसे दंगे थे. ठीक है, काफ़ी बार हम लोग पढ़ते हैं द सोशलिस्ट दंगे. ठीक है, उसके बाद नवयुग से आपका थे. ठीक है, वो मुजफ्फर अहमद जुड़े हुए थे. ठीक है, एंड इनकलाब गुलाम हुसैन जुड़े हुए थे. तो ये तीनों ही क्या है कि तीनों ही आपके हैं, आपका ये सही मैच है. तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर. यू नो इट, यू डोंट, सिंपल एज दैट. इसमें कोई तुक्का नहीं मारना भाई. ऐसे क्वेश्चनों में तुक्का मारना मतलब मौत को खुद आप गले लगा रहे हो. पता है तो पता है, नहीं तो भाई स्किप करो, 0 ले लो, बट 0.66 माइनस के साथ मत लेना. ठीक है, ये पता होना चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. अब 51 क्वेश्चन अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग POPs वर रिसेंटली रैटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता. मैंने तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है इसकी, कुछ भी हो सकता है. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 1 2 and 4, यानी 1 2 and 4. एंड डाईफ्लोरोमीथेन इसको आपका नहीं है. ठीक है, थर्ड इज नॉट देयर. ठीक है, तो 1 2 4 इज द राइट आंसर. ठीक है, तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस को मैं तो यही कहता हूँ एग्जाम में दिमाग यहाँ पे कोई वो नहीं लगाना चाहिए, लॉजिक. ठीक है, क्योंकि पहली बात यहाँ लॉजिक लगेगा भी नहीं, और लगेगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा. हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, अभी मैं ये एनालिसिस भी करूँगा. अभी मैं टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके क्वेश्चंस को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करके दिखाऊंगा. तो आपको पता चलेगा जैसे यहाँ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, बट यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, देखा जाए मैं आपको दिखाता हूँ, तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो कम से कम इतना बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस. ठीक है, और उसमें भी वो फिर 5 6 स्टेटमेंट पूछते हैं. ठीक है, जबकि यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखो तो 1 लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो और हम बात करेंगे विजन में तो फिर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप इनसाइट्स एक्सेट्रा को देखो तो वो तो 1 लाइन के क्वेश्चन बनाते हैं. 1 लाइन के क्वेश्चन नहीं होते भाई यूपीएससी में, वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स ही देते हैं. ठीक है, खैर हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग बात करेंगे, तब हम देखेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो 54, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, और आपसे करेक्ट पूछा है, तो देखते हैं मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस है. वाइल द एक्सट्रीमिस्ट सॉट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, मॉडरेट्स वांटेड रूल टू बी कंटिन्यू इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस. ट्रू, बिल्कुल सही बात है. एक्सट्रीमिस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे. एंड सेकंड, religious revivalism became an important feature of extremist struggle, whereas moderates were enlightened by the matters of social reform. ये भी सही बात है. ठीक है, moderates were wanting the social reforms, political reforms, जबकि जो extremists थे they wanted to revive the own Indian culture. ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 52. अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C for कैलकाटा. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 52 को डिस्कस करते हैं यहाँ पे. ठीक है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वॉज प्रोवाइडेड इन द कम्युनल अवार्ड. कम्युनल अवार्ड में देखो क्या मिला था. ठीक है, तो सबसे पहली बात सेकंड याद रखना, वुमेन वर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन इन सीट्स इन सम प्रोविंसेस. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड नॉट ओनली वुमेन, इवन द मराठास वर टू बी सीट्स वर टू बी रिजर्व्ड इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो 2 3 तो बिल्कुल यहाँ पे सही है. ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट की. द डिप्रेस क्लासेस वर टू गेट डबल वोट, 1 टू बी यूज थ्रू द सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड अदर टू बी यूज इन जनरल इलेक्शन. ये भी मेरे भाई सही है. ब्रिटिश ट्राइड इट्स बेस्ट टू यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ये देखिए आप लोग हमेशा रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट है. कम्युनल अवार्ड पहली बात कब अनाउंस हुआ था? उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने किया था ऑन 16 अगस्त 1932. ठीक है, एंड कौन सी कमिटी थी जिसने बोला था कम्युनल अवार्ड को लाने को? तो लोथियन कमिटी. याद रखना, लोथियन कमिटी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है लोथियन कमिटी किसके रिगार्डिंग थी. तो आपका जो कम्युनल अवार्ड है उसमें लाने के लिए. ठीक है, एंड इसमें बात की गई थी कि डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेगा. दे वर ऑल्सो ट्रीटेड अ माइनॉरिटी. इसका मतलब हिंदूज को फर्दर डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस क्लासेस, वुमेन एंड इवन द मराठास वर टू गेट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना. एंड येस, द डिप्रेस क्लासेस वर टू गेट द डबल वोट, 1 to be used through separate electorates and the other to be used in the general electorate. ठीक है, एंड मराठा के लिए जो 7 सीटें हैं उनको रिजर्व किया गया था इन द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे. ठीक है,
तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। एंड रिजर्वेशन फॉर वुमेन भी यहीं पे बात करी गई थी। इट प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर 3% ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। 55 देखते हैं, ठीक है। इन आइडेंटिफाई द एक्ट गिवन बिलो, ठीक है। और ये आपको ये बोला गया है, तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्लूडिंग जिन्ना एंड मदन मोहन वॉल्वी अपोज्ड इट। पता नहीं कौन सा है, सेकंड पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वॉज टू रिप्लेस द रिप्रेसिव प्रोविजंस ऑफ द वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1959, ठीक है। ये भी पता नहीं है। 1915 के बाद आई थिंक तो बड़ा जो एक्ट था वो आपका रोलेट एक्ट ही आया था, देखते हैं आगे, ठीक है। एंड सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रूटलिटी ऑफ एक्ट। तो सत्याग्रह सभा भी उस टाइम आपके रोलेट एक्ट के लिए ही बनाई गई थी, ठीक है। तो 1919 के आसपास। तो देख लो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहुत दूर है 1923, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी 1928 बहुत दूर है, ठीक है। बंगाल क्रिमिनल लॉ 1924। अब बचा एक ही रोलेट एक्ट, बट वो तो ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई। बी ऑप्शन ही रोलेट एक्ट का दूसरा नाम है, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इसी को ही रोलेट एक्ट भी बोला जाता है। तो याद रखना, ये दूसरा नाम रोलेट एक्ट का ही किया गया है, ठीक है। ये चीज़ जानेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रोलेट एक्ट तो है ही नहीं, ठीक है। इसी को ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द रोलेट एक्ट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर प्रोवाइडेड बाय द पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट आप सबको पता है, डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में साइन हुआ था, जिसमें ये बात कहा गया था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मना कर दो, ठीक है, और रिजर्वेशन ले लो। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। नहीं भाई, ये तो मना किया गया था ना, ठीक है। रिजर्वेशन की बात की गई थी, तो 1 इज रॉन्ग, अब 1 रॉन्ग है, आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 2 and 3। एंड देख भी लो, इंक्रीज द सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एंड 2 tier इलेक्शन सिस्टम फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, ट्रू, जिसमें पीपल डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब इलेक्टर्स को चुनेंगे एंड देन इलेक्टर्स विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये बात दोनों ही सही है, ठीक है। तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, एलिमिनेशन मेथड से आ रहा था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज, एंड आपको बताना है कौन थे सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। तो ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट, पता नहीं भाई। ही फाउंडेड द SIS, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब मैं कैसे याद रखता हूँ, SIS GKG, SIS GKG। और देख लो GKG कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर बी। मैंने इसके बाद से क्वेश्चन आगे पढ़ा भी नहीं और बी सीधा मार्क कर दिया, पढ़ भी लो, ठीक है। ठीक है। ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन टू यूनाइट एंड ट्रेन द इंडियंस फॉर डिफरेंट एथनिसिटीज, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर वेलफेयर वर्क, ठीक है। एंड ही सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वेयर ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आंसर आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। एंड गांधी जी यूज टू कंसिडर हिम एज इज पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। एक चीज़ नोटिस करी गाइस तुमने, मेरे को ये सब कैसे याद है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेमोनिक बनाए थे, ठीक है। SIS GKG, समझो, इस टाइप से अगर आपने मेमोनिक बना रखे हैं, ठीक है। IAS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जिया, समझो, इस टाइप से मैंने मेमोनिक्स बना रखे हैं, ठीक है। MMS, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। अब MMS किसका था, शायद MNC इस टाइप का था, ठीक है। नेयर, चेट्टी, मुदालीलायर, इस टाइप की चीज़ें, समझो। तो अगर आपने बना रखा होगा इस टाइप के मेमोनिक्स टाइप के, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। इनको याद करने का बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर याद कैसे करें मेरे भाई। देयर इज़ नो अदर तरीका देन टू रिवाइज देन टू मेक मेमोनिक्स। अगर आपने मेमोनिक बना लिया तो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो बार बार रिवाइज करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सो राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण इन बिहार, ठीक है, ओके। एंड सेकंड पढ़ो, चंपारण मूवमेंट वॉज गांधी जी फॉर नॉन कॉपरेशन। नहीं भाई, C फॉर चंपारण, C फॉर सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। इट वॉज खेदा, दैट वॉज नॉन कॉपरेशन। तो सेकंड गलत, यानी आंसर C में और D में से होगा। एंड ठीक है, पढ़ो, राजकुमार शुक्ला परसुएडेड, यस, तो ये चीज़ सही है, CR, राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी टू कम टू चंपारण बिहार। तो आंसर विल बी D फॉर दिल्ली। एंड देख भी लो, एज अ कॉम्प्रोमाइज विद प्लांटर्स गांधी जी अग्रीड ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपेंसेटेड। पूरा कंपेंसेशन नहीं मिला था, बट थोड़ा मिला था, वो भी एक विक्ट्री थी, ठीक है। तो आंसर विल बी D फॉर दिल्ली। लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 57, ठीक है। आइडेंटिफाई द कमीशन विद द रेफरेंस ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बिलो। अब इस टाइप के सवाल यूपीएससी में आते हैं, देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड यही दैट इज़ वाई द पेपर इज़ वेरी वेरी लेंदी,
ठीक है, दैट इज़ वाई द पेपर इज़ वेरी वेरी लेंदी। ठीक है, चलो, इट वॉज सेटअप टू स्टडी द रिपोर्ट एंड द प्रॉब्लम ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी बट इट्स रिकमेंडेशन वर एप्लीकेबल टू अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। ठीक है, वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन वॉज स्टूडेंट शुड एंटर यूनिवर्सिटी आफ्टर द इंटरमीडिएट स्टेज रैदर देन मैट्रिक, मतलब 10th के बाद 12th के बाद यूनिवर्सिटी में एंटर करे, यानी 12 साल की स्कूलिंग की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, एंड देन उसके बाद 3 ईयर डिग्री का कोर्स मिले। एंड अ सेपरेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन शुड बी सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। इस टाइप की सेपरेट बोर्ड की बात कही थी। तो इसका जो आंसर है दैट इज सैडलर कमीशन, याद रखना, सैडलर कमीशन इसका आंसर है। अगेन यू नो इट, नहीं तो भाई ऐसे क्वेश्चन को मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही आपको यहाँ पे स्किप करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ही वॉज गिवन द टाइटल सरदार ड्यूरिंग खेदा सत्याग्रह, नहीं भाई, डिस्कस किया है 1928 में बरदौली सत्याग्रह, यानी 1 गलत। ठीक है, यानी सी एलिमिनेट। ठीक है, सेकंड, ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसमे एट द गांधीज अनाउंसमेंट ऑफ एंड द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नहीं भाई, ही वॉज सपोर्टिंग द मूव, याद रखना, इट वॉज नेहरू एक्सेट्रा हु वॉज अपोजिंग, ही वॉज सपोर्टिंग गांधी। तो सेकंड अगेन रॉन्ग, आंसर आ गया ए फॉर आगरा, दैट इज थर्ड ओनली। एंड देख भी लो, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द पार्टीशन काउंसिल ऑफ 1947 which oversaw the division of public asset between India and Pakistan. This is true, this is true। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अब किसी को नहीं पता था तो इस क्वेश्चन को फिर भी देखो 2 ऑप्शन तक कैसे लाया जा सकता था, मैं बताता हूँ 2 ऑप्शन तक कैसे लाया जा सकता था। देखो ये बात तो तय है, तुम्हें ये पता है कि खेदा नहीं बरदौली था, तो ये तो काट दो। फिर थर्ड पढ़ो, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द पार्टीशन काउंसिल ऑफ 1947। अब यार हमें पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा रोल था कि भाई यूनिटी, मैन ऑफ यूनिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने में, तो यार डिवीजन में काफ़ी काम किया था, तो थर्ड तो सही हो गई ना। अब थर्ड सही है, इसका मतलब ए और डी में से आंसर है। अब तुम्हें नहीं पता ये है तो अक्कड़ बक्कड़ खेल दो, आंसर आ जाएगा, हाँ है ना, बस लगा दो। ठीक है, 2 ऑप्शन तक रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी लीडर एस्टैब्लिश्ड होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब होम रूल लीग ऑफ अमेरिका है। अब मुझे इतना पूरा पता था कि लाला लाजपत राय काफ़ी बार अमेरिका एक्सेट्रा गए थे, एंड इनसे रिगार्डिंग 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था, ही वेंट टू अमेरिका, एस्टैब्लिश दिस दैट। ठीक है, और लाला हरदयाल का मुझे पता है, इन्होंने तो गदर पार्टी एक्सेट्रा बनाई थी। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, तो और श्याम जी कृष्ण वर्मा का मुझे पता था, इन्होंने इंडियन हाउस और वो बनाया था। ठीक है, आपका इंडियन होम रूल लीग लंदन में जो सोसाइटी है, ठीक है, उस टाइप की बात कही थी, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 65। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द फेलियर ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो क्यों 1935 में फेडरेशन स्कीम फेल हो गई, तो पढ़ते हैं। तो मुस्लिम लीग वर अफ्रेड ऑफ हिंदू डोमिनेशन, ये बात बिल्कुल सही है, दैट इज वाई दे वर इलेक्टेड टू दिस। ठीक है, कांग्रेस अपोज द नॉमिनेशन ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स इन द फेडरल असेंबली, बिल्कुल भाई, कांग्रेस ने कहा भाई कि आपको जो फेडरल असेंबली में लोग को भेजना है उसे इलेक्ट करवाओ ना, वाई विल प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट, एंड द प्रिंसली स्टेट्स अपोज द राइट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स। यस, ये बात भी सही है, उनको लगा कि भाई अगर हम फेडरेशन ज्वाइन करेंगे हमारी पावर्स वीक हो जाएंगी। ठीक है, बिगर स्टेट्स फॉर लाइक कि हम अपने रेवेन्यूज क्यों शेयर करें, ठीक है, फेडरेशन में, तो इन्होंने कहा नहीं। सो इसीलिए डी फॉर दिल्ली, ऑल आर राइट, दे फॉर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स दैट हैड बीन इनंसिएटेड इन 1920 एट द नागपुर सेशन। ठीक है, ये यहाँ पे बात करनी है, इंडियन स्टेट्स के प्रति 1920 जो नागपुर सेशन में क्या डिसाइड किया गया था, तो देखते हैं। सो अ रिजोल्यूशन कॉलिंग अपॉन द प्रिंसेस टू ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द स्टेट्स वॉज पास्ड। यस, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1920 के नागपुर सेशन में ऐसी बात चली थी कि भाई प्रिंसेस को वहाँ पे क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस वॉज सेइंग कि वहाँ पे आप जाके एक्टिविटीज़ करो। ठीक है, कांग्रेस वॉज सेइंग अगर आपको एक्टिविटी करनी है करो, आपको हमारा मेंबर बनना है बनो, बट हमारे नाम पे यू कैनॉट इंस्टिगेट पॉलिटिकल एक्टिविटी इन आवर नेम्स। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। कांग्रेस डिड नॉट अलाउ रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स टू बिकम द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, नो, इट डिड अलाउ, बट इट डिड नॉट अलाउ टू इंस्टिगेट द एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ कांग्रेस, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बाद में इट वॉज लेटर ऑन, जब हम बात करेंगे 1929 30s में, वहाँ फिर ये बात चली गई कि भाई अब लोगों को वो करना चाहिए वहाँ पे पॉलिटिकल रिवोल्ट। ठीक है, बट 1920s में ऐसा कुछ नहीं था, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 66 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है, तो पढ़ते हैं. सो इट वॉज लॉन्च एट द डक्का एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1906. यस, ये बात सही है. जो नवाब ऑफ डक्का थे, इन सब का ज़्यादा यहाँ पे रोल था, तो ये बात बिल्कुल सही है. फिर इट एम टू सेफ गार्ड द पोलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम. जनरल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात है. ठीक है. एंड मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. ये बच्चों को लगता है, बट मेरे भाई ये गलत जवाब है. जिन्ना वॉज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. इनफैक्ट उन्होंने 1913 में ज्वाइन करा था. इनिशियल डेज वो काफ़ी ज़्यादा सेकुलर पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे. इनफैक्ट वो तो कांग्रेस के मेंबर थे, गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे. अब इमेजिन कर रहे हो मेरे भाई. तो आंसर क्या है? 1 and 2, दैट इज ए ओनली. तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 63, द पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट. अभी काफ़ी बार न्यूज़ में था, वर्ल्ड बैंक ने इसको रिलीज़ करा हुआ है. काफ़ी बार मैगजीन्स में भी था और करंट अफेयर में भी काफ़ी बार ये आया था. ठीक है. तो आंसर इज वर्ल्ड बैंक. नेक्स्ट, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन. ये किसके लिए आया था? ठीक है. अब अगेन ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता. बट दिस वॉज ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन्स डोमेन, कर्जन्स रेन, एंड उसमें इरिगेशन एक्सेट्रा के लिए ये कमीशन को लाया गया था. तो आंसर विल बी सी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे फेमाइंस एक्सेट्रा आते थे, तो इसको यहाँ पे ये लाया गया था. ठीक है. तो प्लीज रिमेंबर द आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड एट विच कांग्रेस सेशन. अभी आपको पता है 1922 एक्सेट्रा में जो गया सेशन एक्सेट्रा था, जहाँ पे CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने नो चेंजर्स प्रो चेंजर्स के बीच में वो जो फाइट थी, उसकी वजह से जो स्वराज पार्टी आई, तो गया सेशन आंसर होगा, सीधा जवाब. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं 68. ठीक है. क्या बोला है 68 क्वेश्चन? ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है. जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. तो सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वर द लोकल लीडर्स हु वर अरेस्टेड इन पंजाब, जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा था. ठीक है. तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, और ये तो चारों में ही सही है. ठीक है. एंड गांधी गेव अप हिज टाइटल ऑफ केसर ए हिंद एंड रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट. यस, ये भी पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसके लिए नाइटहुड दिया था. ठीक है. गांधी जी ने अपना टाइटल दिया था. तो 1 2 तो सही है. ठीक है. तो 1 2 आपका 3 ऑप्शंस में है. अभी भी देखते हैं. नेक्स्ट, ऊधम सिंह असैसिनेटेड जनरल रेगनल डायर हु प्रिसाइडेड ओवर द सप्रेशन ऑफ 1919 प्रोटेस्ट इन पंजाब. ठीक है. अब रुक जाओ. ठीक है. एंड फोर्थ, नो इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द मेंबर्स ऑफ द हंटर कमिटी दैट वाज सेट अप टू इंक्वायर इनटू द एक्सेसेस डन बाय जनरल डायर. ठीक है. अब देखो, मुझे ये पता है इसके बारे में. ठीक है. कि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ऊधम सिंह वॉज. ठीक है. ऊधम सिंह जी ने क्या करा था? डायर को किसी को असैसिनेट करा था. ठीक है. इनफैक्ट मैं जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उसका नाम ही ऊधम सिंह नगर है. ठीक है. तो यहाँ बहुत धूमधाम से ऊधम सिंह जयंती बनाई जाती है. ठीक है. बट मेरे भाई, उसको नहीं मारा था जिसने जो मेन कल्प्रिट था. ठीक है. वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन्होंने असैसिनेट किया था, और वो रेनिल डायर नहीं थे. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट गलत है. एंड जब थर्ड गलत है तो आंसर आपका बी और ए में से है. ठीक है. एंड नो इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द मेंबर्स. ठीक है. ऑफ द हंटर कमिटी. ठीक है. तो ये देखो, ये भी गलत है. देयर वर सम इंडियंस. ठीक है. हु वर द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी. तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा. तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा. तो ये चीज़ ध्यान रखना. यहाँ ये डायर में कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है. ठीक है. तो आप सब लोग मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं. ये देखिए. ठीक है. यहाँ पे एंटायर नेशन वॉज स्टन्ड. ठीक है. रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट. एंड कब हुआ था जलियांवाला बाग जो मैसेकर है? उसकी एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए. 13 अप्रैल 1919 में. ठीक है. 13 अप्रैल आपके 1919 में हुआ था. ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ये आपका हरियाणा PCS कहीं में डायरेक्ट सवाल आया था. ठीक है. एंड ऊधम सिंह वॉज हु बेयर द नेम ऑफ दिस राम मोहम्मद सिंह आज़ाद लेटर असैसिनेटेड माइकल ओ डेयर. ही वॉज द लिeutenant गवर्नर. ये चीज़ ध्यान रखना. नॉट द पर्सन हु एक्चुअली कंडक्टेड द ऑपरेशन. दैट वॉज ब्रिगेडियर जनरल रीजनल डेयर. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है. तो ये हमने याद किया. एंड 3 इंडियंस अमंग द मेंबर्स कौन कौन थे ऑफ द कमिटी? सर चिमना लाल, हरीलाल स्तेवल. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे पंडित जगत नारायण. ठीक है. एंड जो भी हैं. ठीक है. तो ये लोग क्या थे? तो ये लोग आपके इस कमिटी के मेंबर थे. कल कमिटी ने जो डायर को गिल्टी नहीं माना था. ये रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है. ब्रिगेडियर को नहीं असैसिनेट किया था, उन्होंने असैसिनेट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को. ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड. 70 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बैल्कन प्लान. ठीक है. अब बैल्कन प्लान कौन लेके आया था? सबको पता, माउंट बैटन लेके आया था. जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो माउंट बैटन ने कहा क्यों ना इंडिया को एक यूनियन की जगह छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े स्टेट्स को इतने इंडिपेंडेंट आज़ादी दे दी जाए, तो डिफरेंट, तो बैल्कनाइजेशन हो जाए. ठीक है. तो इस प्लान को सुनते ही नेहरू जी गुस्सा हो गया था एंड ही इमीडिएटली रिजेक्टेड इट. ठीक है. तो 1 इज रॉन्ग. एंड सेकंड, इट प्रपोज दैट द प्रोविंस बी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स रादर देन इंडियन यूनियन. ये आपका ट्रू है.
प्रोविंसेस को यहाँ फ्रीडम की बात चल रही थी। तो बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इंडियन कांग्रेस सपोर्टेड इट और नॉट, तो भाई रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, 71 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आपको बताना है करेक्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज बैंड इन ब्रिटिश इंडिया 1934 टू कर्ब कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़। यस, ये बात बिल्कुल सही है, जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, इट वॉज बैंड क्योंकि उनको खतरा था नाजिज्म से, फासिज्म से, रशिया से, कम्युनिज्म से, तो ये सही है। एंड दैट ब्रैडली थीसिस प्रॉम्प्टेड कम्युनिस्ट टू वर्क एज ए यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस, ये भी सही बात है, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। एंड थर्ड, CPI वॉज अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट CPI वॉन्टेड इंडिया टू पार्टिसिपेट क्योंकि उनको खतरा था कि जर्मनी ने अटैक कर दिया है रशिया पे, तो उनके कम्युनिज्म को थ्रेट है, तो उन्होंने कहा भाई ब्रिटिश जाके जर्मनी को मारे, तो इन्होंने कहा हाँ भाई सपोर्ट करो सपोर्ट करो। तो थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर देख लो, या तो ए होगा या सी होगा। ठीक है, एंड सेकंड इज राइट, तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट ब्रैडली थीसिस इज रिगार्डिंग व्हाट। ठीक है, कम्युनिस्ट के रिगार्डिंग है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज रिमेंबर। एंड ये आपकी दैट ब्रैडली थीसिस, वही ये मेरिट थीसिस ही है। ठीक है, मेरिट थीसिस ही इस टाइप की बात करती है कि नेशनल कांग्रेस एक्सेट्रा, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट सब मिल के यहाँ पे एंटी इंपीरियलिस्ट एक फ्रंट बनाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। पूछा आ सकता है दैट ब्रैडली थीसिस के बारे में कुछ पूछा आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। 72, which of the following were the demands put forward by the joint league congress scheme before the british government in 1916, यानी जो लखनऊ पैक्ट एक्सेट्रा हुआ था। ठीक है, वहाँ बात करते हैं। तो सेल्फ गवर्नमेंट एट द अर्लीस्ट, यस ये डिमांड एक थी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्टेड मेजॉरिटी एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, ये भी बिल्कुल सही बात थी। ठीक है, एंड हिंदू एंड मुस्लिम टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब ये देखो बहुत लेट आया था जो आपका वेविल प्लान एक्सेट्रा आया था, जहाँ पे मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी थी। ठीक है, इनिशियल जो डिमांड थी लखनऊ पैक्ट में, वो डिमांड थी कि भाई बस वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें दोनों को हिंदू और मुस्लिम्स कोई बराबरी का हिस्सा मत दो, और हाँ बट आधे मेंबर्स को इंडियंस दो तुम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें कंफ्यूज आते हैं बच्चे, ये थर्ड एक्चुअली में डिमांड थी आपकी वेविल के टाइम में आई थी, जो पुरानी ही थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो थर्ड गलत है, आंसर विल बी व्हाट, ए फॉर आगरा। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस सी द 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल आर्मी, INA के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एंड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आइडिया ऑफ क्रिएटिंग INA आर्मी आउट ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर वॉज फर्स्ट मूटेड बाय मोहन सिंह, सही जवाब है, यही स्टेटमेंट है, एज इट इज उठाया। विद सपोर्ट ऑफ INA SC बोस सेट अप प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर, यस वहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब बनाए गए थे, एक इनफैक्ट अपनी करेंसी भी अडॉप्ट करी थी, लास्ट टेस्ट में हमने डिस्कस किया है, टू डू। ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू अपीयर्ड एज डिफेंस काउंसिल ऑफ INA प्रिजनर्स इन द कोर्ट ऑफ INA ट्रायल्स, यस जब INA ट्रायल्स हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके तरफ से आपका जो डिफेंस काउंसिल की तरह प्रस्तुत हुए थे। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म ज़ॉम्बी फायर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ठीक है, अब ज़ॉम्बी अगर आप थोड़ा सा लिंक मारते, ठीक है, तो आंसर आ जाता। ज़ॉम्बी कहते हैं एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल डेड टाइप का हो। ठीक है, डेड हो। ठीक है, अब डेड चीज़ से फायर आ रही है, अब खुद देखो, अनएक्सप्लेन्ड फायर्स अब्रप्टली इन द सवाना ग्रासलैंड, नहीं। फायर कॉज्ड बाय नेचुरल इवेंट्स इन द वॉल्केनोज, नहीं। अंडरग्राउंड फायर्स दैट री एमर्ज ड्यूरिंग द समर सीजन, देखो डेड बंदा दोबारा कुछ आ गया, समथिंग लाइक, नहीं री एमर्जेंस ऑफ फायर लग रहा है ना। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, नहीं ये नहीं। तो मैंने तो सी इस बेसिस पे खेला, मैंने कहा ज़ॉम्बी क्या होते हैं, ज़ॉम्बी द पर्सन डेड बॉडी और सडनली राइज कर जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड फायर कॉज बाय नेचुरल इवेंट्स सच एज वॉल्केनोस, तो भाई ऐसा कुछ न्यूज़ में तो नहीं आया है कि कहीं वॉल्केनो से कुछ इस टाइप की फायर लग गई। ठीक है, तो ज़ॉम्बी फायर्स आपका सी है, याद रखना। ये आर्कटिक एक्सेट्रा में, ये ठंडी जगह में जो है वो आपके इस टाइप का इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, रिसेंटली इट वॉज रिपोर्टेड दैट द फायर रेजिम्स इन द आर्कटिक आर चेंजिंग रैपिडली विद द ज़ॉम्बी फायर। ठीक है, और ज़ॉम्बी फायर क्या होते हैं, पुराने सीजन में जो फायर लगी होती है उसमें थोड़ा थोड़ा वो आपका सुलगरी होती है एंड वो सडनली बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है, आर्कटिक सर्कल एक्सेट्रा में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आपसे पूछा है। तो इट वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, यस भाई बिल्कुल सही जवाब। इट इंटेंडेड टू फंक्शन एज अ यूनिफाइंग फोर्स फॉर ऑल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स को साथ लाना चाहते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे, बिल्कुल। ठीक है,
इट वॉइस्ड इट्स एक्टिव ऑपोजिशन टू द सेकेंड वर्ल्ड। तो यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें ना पार्टिसिपेट करने की बात करी थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, ऑल आर द राइट आंसर्स। ठीक है, तो वैसे भी 1 2 तो देखो एक में ही है, तो थर्ड आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो 73 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब 77 क्वेश्चन। अब देखो ये भी मैंने मेमोनिक पे बना रखा है, साल्ट मार्च और लीडर। ठीक है, तो याद रखना CTV, ठीक है, KCP, ठीक है। CTV मतलब सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिपल्ली से वेदारण्यम कुछ ले गए हैं। KCP के कलप्पम कैलकट से पोन्नियार कहीं ले गए हैं। ठीक है, बस इतना मुझे पता है KCP। ठीक है, तो अब देख लो KCP के क्या है, कैलिकट टू पोनीवर, C2P, तो के आएगा के, यानी ये गलत मैच है, इसका वाला ये भी गलत मैच है, यानी 2 3 गलत है, और 2 3 गलत है तो आंसर आ गया ये ओनली। और देख लो CTV, सी राजगोपालाचारी तिरुचिपल्ली वेदारण्यम, देखा, याद हो गया। ठीक है, तो भाई अगर आपने ऐसा बना रखा है CTV KCP, तो आप बस लेटर्स इनिशियल्स मैच करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यू डोंट नीड टू रिमेंबर इंटायर थिंग। फिर वही स्टेटमेंट आपको रिपीट करूंगा, क्या कि इन प्रीलिम्स द आंसर लाइज इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट नीड टू चूज द आंसर, ठीक है, आंसर आपके सामने है, आपको इनमें से बस चूज करना है। ठीक है, तो बस चूजिंग द करेक्ट आंसर है। आपसे कोई पूछ नहीं रहा है भाई एग्जैक्ट बता, स्पेलिंग बता, KCP की क्या है, मुझे नहीं पता भाई, ना मुझे इतना पता है के कलप्पन टाइप का है, और CP कैलिकट से कहीं पोनी एक्सेट्रा गए हैं। ठीक है, बस, और आपने कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वैसी V की VT वैकोम सत्याग्रह है, VT मतलब तांजोर कोस्ट पे हुआ था ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, तांजोर कोस्ट पे इस टाइप से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 74th। द टेरिटरी इज लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक इज डिफाइंड एज नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बाय द यूनाइटेड नेशन। रिसेंटली इन अ रेफरेंडम दिस टेरिटरी रिजेक्टेड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। अब ये पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, इट इज़ न्यू कैलिसिडोनिया। ठीक है, इट इज़ न्यू कैलिसिडोनिया। ठीक है, अगर आपको इसको देखना है तो ये यहाँ पे है, देख सकते हैं। ठीक है, न्यू कैलिसिडोनिया ये आपका फ्रांस है। दिस इज़ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, न्यू कैलिसिडोनिया इन अक्टूबर 2020। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, ये फ्रेंच टेरिटरी है नियरली 1270 ईयर्स से। ठीक है, एंड यहाँ पे देर आर वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ निकल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एंड इसीलिए फ्रांस की एक स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक एसेट माना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर लिया। न्यू कैलिसिडोनिया पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रांस है, NCF। ठीक है, कहाँ पे है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, इट्स इन पैसिफिक ओशन, राइट नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया। ये आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बगल में। ठीक है, बस पूछ सकता है नो कैलिसिडोनिया। ठीक है, कैटलोनिया पूछ लेगा और कंट्री तो क्या हो जाएगा, स्पेन। ठीक है, न्यू कैलिसिडोनिया तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, इस टाइप से याद रखना। ठीक है, चलो। ठीक है, परम सिद्धि रिसेंटली सी, अब ये परम सुपर कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, A फॉर आगरा, सीधा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, देखते हैं क्या इंडियन होम रूल लीग के ऑब्जेक्टिव, पढ़ो। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस टाइप की कुछ बात नहीं थी, तो 1 तो गलत हो गया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, सही जवाब। एजुकेशन इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, सही जवाब। एंड प्रमोटिंग द पॉलिटिकल एजुकेशन टू अराउज द सेंस ऑफ प्राइड, बिल्कुल सही जवाब। तो 2 3 4 इज द राइट आंसर। इंडियन होम रूल लीग का मतलब ही है अपने खुद का रूल ऑन द लाइन्स ऑफ कॉलोनीज। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी की लाइन पे खुद का रूल, खुद के उसको रिवाइव करना। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टाइप की जो बात है वो आपका 1929 के बाद से शुरू होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इवन द एक्सट्रीमिस्ट भी अगर आप देखोगे तो कोई उतनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगते थे, उनका भी डिफरेंट वो थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इवन द एक्सट्रीमिस्ट को अगर कभी क्रिटिसाइज़ करना हो तो ये आप लिख सकते हो मेंस में कि डिफरेंट एक्सट्रीमिस्ट हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द स्वराज। स्वराज को क्लियरली डिफाइंड एक्चुअली में 1931 में किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एक्चुअली में 1931 में किया गया था। In 1930s, All India Kisan Sabha organized a peasant movement around the issue of Bhakshta lands in Bihar. What do you understand by term Bhakshta land? अब देखो ये मैंने कैसे करा, मुझे नहीं पता Bhakshta land क्या, बट मैंने थोड़ा बहुत 2 ऑप्शन तक पहुंच गया। अब देखो पेजेंट्स ने मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा है, तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत दे रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब पढ़ो, इट वॉज अ कैटेगरी ऑफ लैंड विच वॉज कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स हैविंग नो ऑक्यूपेंसी राइट, हो सकता है भाई। सेकेंड, दे वर द लैंड्स हेल्ड बाय द जमींदार एज द प्राइवेट होल्डिंग। ठीक है, अब भाई तो फिर जमींदार एज द प्राइवेट होल्डिंग
तो वाई विल समवन प्रोटेस्ट रिगार्डिंग दिस, पेजेंट्स को इसमें से क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, नहीं भाई समझो, पेजेंट मूवमेंट क्यों होगा, वाई विल पेजेंट मूवमेंट भी अगेंस्ट द प्राइवेट होल्डिंग, नहीं छोड़ो, तो सेकंड गलत है। थर्ड, देवर द लैंड्स एंड द पेजेंट्स आर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, यस ये हो सकता है, क्या पता पेजेंट को फोर्स किया जा रहा हो, ठीक है। एंड डी, इट वॉज अ लैंड कैटेगरी इन विच जमींदारी सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन वॉज येट टू बी इंट्रोड्यूस, तो भाई ये वाई विल समवन रिवोल्ट अगेंस्ट दिस, ठीक है, कि नहीं जमींदारी सिस्टम लाओ ही, तो ये तो हाइपर बोले, तो बी और डी गया, अब बचा ए और सी। अब मैंने और क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा बिहार है, मैं दिमाग लगाया बिहार है, चंपारण है, और चंपारण को मैंने लिंक कर दिया इंडिगो, इंडिगो मतलब फोर्स कल्टीवेशन होगा, ठीक है, और मैंने सी लगा दिया, बट आंसर वॉज ए फॉर आगरा। बट स्टिल आई वॉज हैप्पी कि चलो यार 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाया। इट वॉज अ कैटेगरी ऑफ लैंड विच वॉज कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स हैविंग नो ऑक्यूपेंसी राइट ओवर इट, एंड इनको जमींदार क्या करते थे, जमींदार यूज टू सेल दीज लैंड्स, और ये लोग बखलाए जाते थे कि सर आपने ऐसे कैसे बेच दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ देखना, द आंसर विल बी ए, ठीक है। तो सी नहीं पता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि किसी तरीके से कुछ भी सॉल्व आगे हो, ठीक है। नेक्स्ट 80th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू गदर पार्टी, ठीक है, देखते हैं, नॉट करेक्ट पूछा है, तो इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यस इस टाइप की ये बात बिल्कुल सही है, यही टाइप का ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट ब्रिटिश रूल को बाहर फेंकना चाहते थे ये लोग, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इट्स आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इट पब्लिश्ड अ वीकली पेपर गदर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वीकली पेपर गदर लाते थे इन द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटिनिटी ऑफ 1857। डी, इट सक्सेसफुली मोबिलाइज पेजेंट्स एंड सोल्जर्स ऑफ द इंडियन लार्ज नंबर, अब देखो ये गलत है, बिकॉज द मूवमेंट फेल्ड, ठीक है, इट वॉज लीडरलेस, ठीक है, और इन पे अटैक हो गया था, इनको पता चल गया था, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, दैट इज़ वाई जिमरमैन प्लान टाइप का आया था, ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर, इट इज़ अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं थे, और आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं 83rd देखते हैं, रिसेंटली द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2020 वॉज गिवन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेपेटाइटिस सी, ठीक है। फर्स्ट, इट स्प्रेड्स ओनली ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, नहीं मेरे भाई, ओनली तो वैसे भी खतरनाक है, ठीक है, एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड इन अडल्ट विद टाइमली इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीन्स, नहीं मेरे भाई, यही तो ट्रिक है, हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन तो है बट सी की नहीं है, तो सी भी, ये भी गलत है, यानी बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, आंसर विल बी सी फॉर बोथ विच आर नॉट करेक्ट, तो डी इज सी बोथ आर नॉट करेक्ट, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक बात याद रखना, इट डज नॉट स्प्रेड ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इनफैक्ट ये कंटेमिनेटेड ब्लड से जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड ए और बी की तो आपकी वैक्सीन है बट सी की नहीं है, एंड इट इज़ अ वायरल डिजीज़, ये ध्यान रखना, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है, इस टाइप देख सकते हैं, हेपेटाइटिस सी इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट कॉजेज लिवर इन्फ्लेमेशन समटाइम्स लीडिंग टू सीरियस लिवर डैमेज, ठीक है, ये ध्यान रखना, एंड इट स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड, ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे सीरेंज वगैरह यूज़ कर लिया उससे, ठीक है, एंड इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड यू कैन से फूड एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये चीज़ याद ध्यान रखना। एंड देखिए, देयर आर वैक्सीन्स टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए एंड बी बट नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी, तो ये ध्यान रखना, बहुत थर्ड कैटेगरी का वायरस है, तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 81 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज इन 1920, अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बिल्कुल सही बात है, राइज ऑफ यूएसएसआर बिल्कुल सही बात है, लिमिटेड सक्सेस ऑफ गांधीयन पॉलिसीज, यस ये भी सही बात है, ठीक है, तो इसकी वजह से पीपल वर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड सोशलिज्म, बिल्कुल, तो आसान सवाल है, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है, देखते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी वॉज इन पावर व्हेन द इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस, नहीं भाई, क्लीमेंट एटली, लेबर, CL ऐसे याद रखा है मैंने, लेबर पार्टी के थे, तो फर्स्ट तो नॉट करेक्ट है, ठीक है। इन February 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस दैट द ब्रिटिश वर गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस बाय अगस्त 1947, अब देखो मुझे ये पता है कि इन्होंने जो डेट दी थी वो एक्चुअली हमारी 15 अगस्त जो 1947 है उसके बाद की दी थी, कहीं लेट 1 साल बाद की दी थी, बट इन्होंने पहले विड्रॉ कर दिया, मुझे ये पता था, ठीक है, तो सेकंड क्या है, गलत है, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो डेट अनाउंस करी थी वो मुझे इतना पता है इसके बाद की थी, बट ये डेट नहीं थी, यानी सेकंड भी गलत है, ठीक है। एंड मोहम्मद अली जिन्ना अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे फॉर पाकिस्तान आफ्टर एटली स्टेटमेंट, तो ये मुझे लगा यार ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस टाइप का कुछ कहा है, तो मैंने तो 1 और 2 लगाया, बट ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
क्योंकि पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में ही अनाउंस कर दिया था, इट वॉज ट्राइंग टू प्रेशराइज कि भाई हमें को एक आज़ाद पाकिस्तान दो, ठीक है, एक सेपरेट पाकिस्तान दो, नॉट आफ्टर दिस स्टेटमेंट। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, द करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली, ठीक है, ये चीज़ आनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड था? तो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट काफ़ी बार हम लोग देखते हैं, सतारा में, चिट्टू, बलिया, इन सब में थी, तो 1 इज़ राइट, ठीक है। एंड अब कर्नाटका मेथड मुझे नहीं पता था, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ गुरिल्ला बंस कॉल्ड आज़ाद दस्तास, ठीक है। अब मुझे इतना पता था गुरिल्ला वॉरफेयर एक्सेट्रा चला था, ठीक है। एंड डेफिनेटली यार क्विट इंडिया मूवमेंट में चला ही होगा, ठीक है। तो मैंने कहा 1/3 तो पक्का होगा, और डी भी है, ठीक है। अब द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वॉज डी, ठीक है, और मैंने भी इसका आंसर डी लगाया। एक्चुअली बताया क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा हो या नहीं नोटिस किया हो, जब हम सेम टाइप की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारा पैटर्न क्या होता है, हमारा पैटर्न सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है एक ही टाइप के। अब विजन में अगर आप लोग देखो, नहीं मैं तो पिछले 5 साल से इनकी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गए मुझे, ठीक है। तो विजन में जनरली आंसर क्या होता है ना, डी ही होता है, ऑल आर करेक्ट। देखो ऊपर देखो, ये नहीं पता था, ऑल आर डी, देख रहे हो, ठीक है। ये देखो ऑल आर डी, ठीक है। जनरली विजन क्या करता है, जनरली विजन जो आंसर सेट करता है वो क्या करता है, बोथ द स्टेटमेंट सही, समझो, ठीक है। इस टाइप के स्टेटमेंट्स को वो देता है। तो यही मुझे थोड़ा सा यार ये गलत लगता है इनका ना। तो इससे क्या थिंकिंग हो जाती है, इससे थिंकिंग ये हो जाती है कि हाँ और सभी स्टेटमेंट सही हैं। बट यूपीएससी में ना मेरे भाई, अभी मैं तुम लोग को एनालाइज करके दिखाऊंगा, यूपीएससी में 90% से ज़्यादा केसेस में ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट सही नहीं होता, एक ना एक वो गलत जरूर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने आपको बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ताकि हमारी जो ये मेंटेलिटी है उसको ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने बचा के रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑल आर राइट, कर्नाटका मेथड भी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो डी फॉर दिल्ली इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया, अब देखना आप लोग भी शायद जब नहीं आ रहा होगा तुम डी लगा दोगे, और देखना मोस्ट केसेस में विजन में आंसर सही होता है डी में, ठीक है। बट ये चीज़ गलत है, ऐसे मत करना ना, ठीक है। बट यार क्या करें, हम लोग जब इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे हैबिचुअल हो जाता है, ये आपको भी नहीं पता चलता। हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाते हैं ना, वी बिकम सो मच हैबिचुअल कि हम डी लगा ही देते। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 85 क्वेश्चन। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ठीक है। और आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ठीक है। देखते हैं, भगत सिंह एंड जो बख्तुकेश्वर दत्त, ठीक है, बी दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी एंड द ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये बात बिल्कुल सही है, ये हम लोगों ने डिस्कस करा है। एंड सूर्य सेन ऑर्गेनाइज आर्म रेबिलियन अंडर द बैनर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन चित्तगोंग ब्रांच, ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट। अब सूर्य सेन ने डेफिनेटली यार आर्म्ड रेबिलियन तो नहीं, बट उन्होंने एक आपका आर्मी में रेड ज़रूर करी थी, ठीक है। तो सेकंड को ज़रा पॉज करो। थर्ड देखो, प्रफुल्ल चक्की अटेम्प्टेड द असैसिनेशन ऑफ कैलकाटा पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट इन 1920। अब भाई प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, मुझे इतना पता है ये एलिपोर एक्सेट्रा में बॉम्ब एक्सेट्रा 1909 में फेंक के भागे थे, एंड शायद प्रफुल्ल चक्की को पकड़ के मार दिया गया था, तभी कर दिया गया था। 1924 तक तो शायद ये नहीं थे, तो मैंने कहा थर्ड को एलिमिनेट करो। थर्ड एलिमिनेट करा और मुझे पता है फर्स्ट सही है, इसका मतलब सेकंड भी गलत है, ठीक है। तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा। देखा, नहीं पता था मुझे सेकंड, बट मैंने थर्ड को देखा, तो थर्ड से क्या हो गया, मुझे वेरीफाई हो गया कि भाई जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड जो ये रेड हुई थी, इट वॉज नॉट द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, इट वॉज अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये चीज़ ध्यान रखना, चित्तगोंग ब्रांच, ठीक है, 1930। एंड सूर्य सेन को अरेस्ट किया गया था 1933 में एंड हैंग कर दिया गया था 1934 में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, सूर्य सेन टुक एक्टिव पार्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, नहीं मेरे भाई, 1934 में ही उसे हैंग कर दिया गया है, तो फिर कैसे वो पार्ट लेंगे, ठीक है। तो यार देखो, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना भाई, इफ़ आई एम द एग्जामिनर, तो एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करता है, रोलेट की चीज़ों को दे देगा तुम्हें आगे क्विट इंडिया में, क्विट इंडिया की चीज़ों को दे देगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और तुम तो बोलोगे हाँ यार सूर्य सेन तो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे ही, तो उन्होंने तो लिया ही होगा पार्ट। नहीं भाई समझो, ठीक है, 1934 में उनको हैंग कर दिया गया, राइट, ही लेड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, राइट। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द राइज ऑफ द डिसकंटेंट ऑफ इंडियंस बिफोर द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉट अ रीजन बताना है, तो पहले देखते हैं रीज़न क्या हो सकते हैं। वर्सनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, तो यस ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसकी वजह से खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आग लगी थी, ठीक है। रोल अटैक, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है, रोल अटैक की और ज़्यादा आग आती जा रही थी, ठीक है। एंड
डी, फेलियर ऑफ द मोंटेगो चैंस फॉर रिफॉर्म, बिल्कुल भाई ये भी एक वन ऑफ द रीजन बना था, ठीक है। मोंटेगो चैंस फॉर रिफॉर्म भी कुछ खास नहीं थे एंड दैट इज वाई वी वेंट फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एंड सी पढ़ो, ठीक है, राइजिंग एनिमोसिटी बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग आफ्टर द लखनऊ पैक्ट। मेरे भाई लखनऊ पैक्ट के बाद तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस काइंड ऑफ एक सूडो रीयूनाइट करते हैं, क्योंकि भाई कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड मान दी थी, तो हाउ कैन सी बी अ रीजन, ठीक है। इनफैक्ट सी तो अच्छी बात है ना, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं 89, विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन असीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्राइज अमंग द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट स्टडिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये तो जनरल स्टेटमेंट है, पढ़ो, इनोवेशन इनक्यूबेशन अम्बेडकर जी, तो ये तो है ही ना, प्रमोट इनोवेशन, तो सही बात है, तो ट्रू है। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब हमको पता है शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो भाई सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यार समटाइम्स यू डोंट एग्जैक्टली नो, बट समटाइम्स आपको इस लॉजिक पे जाना ही पड़ता है, ठीक है। एंड न्यूज़ में भी था। चलो आगे बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी बार न्यूज़ में आता है गापी गावी, ये अलाइंसेस के बारे में आते रहता है, ठीक है। पढ़ते हैं, इट एम्स टू फाइनेंस इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू डेवलप वैक्सीन्स अगेंस्ट द एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। अब नाम में ही लिखा है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, तो क्यों नहीं वो फाइनेंस करेगा वैक्सीन्स एक्सेट्रा को। और दिमाग लगाओ, कोविड का टाइम है, ऐसे अलाइंसेस कोई तो आएंगे न्यूज़ में, तो सत्य है, ठीक है। एंड इट फोकसेस ऑन ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीजेज ऑफ WHO, तो यस ये भी सही है, ज़रूर कोई ना कोई जो ऐसे डिजीजेज होंगे जो बहुत ही अर्जेंट होंगे, जो प्रायोरिटी होंगे, ठीक है, ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी पे रखे गए होंगे डिजीज़ ने, WHO ने, एंड उस पर फोकस करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। CEPI इज़ फोकस्ड ऑन द WHO's ब्लूप्रिंट प्रायोरिटी डिजीजेज, जिसके अंदर आपका मर्स कोव भी आता है, सार्स कोरोना वायरस आता है, निपा वायरस आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि भाई डोनेशन फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ ले एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोडक्ट्स को क्या करें, आपका स्पॉन्सर करें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं 90th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन फेज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द माउंटबैटन प्लान ऑफ 1947 वॉज अ प्लान सॉट टू पार्टीशन इंडिया इंटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, जून 3 प्लान भी बोलते हैं। एंड द प्लान प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ अ बाउंड्री कमीशन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, नहीं भाई ये याद है, आई थिंक कृपलानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आचार्य कृपलानी थे प्रेसिडेंट, ठीक है, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था। तो थर्ड तो वैसे ही हटा दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ए और सी में से, अभी हमने डिस्कस किया बोथ आर राइट, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये जाएंगे आचार्य कृपलानी थे, ठीक है। अब 88 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एंटी यूनियन बोर्ड मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये तो इन्होंने फालतू के क्वेश्चन बना लिए इतना, अब यही होता है ना, जब सिलेबस इतना कम होता है और आपसे इतने सारे टेस्ट कंडक्ट करवाओ तो इतना डीप पूछते हैं, इतना डीप आएगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखो मुझे भी नहीं पता था, इसका तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ही मैंने देखा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड बाय बीरेंद्र नाथ ससमल इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड इट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट वॉज नॉट एन ऑफ शूट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एंड इट एम्ड एट गेनिंग कंट्रोल ऑफ द लेबर यूनियंस बाय द वर्कर देमसेल्फ, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बच्चों को ट्रू लग सकता है, क्यों, क्योंकि भाई एंटी यूनियन ब्रॉड बोर्ड मूवमेंट है, तो भाई सब लोग सोचेंगे यार एंटी यूनियन मतलब लेबर यूनियन आता है, बट नहीं मेरे भाई, बहुत सारी यूनियन बोर्ड्स होते हैं, ऐसा सिर्फ नहीं है कि सिर्फ लेबर का यूनियन होता है, तो ये भी आपका थर्ड भी आपका गलत है, तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा, ठीक है। तो इसके बारे में गाइज आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या था कैसे था, इसके बारे में आप चाहे तो यहाँ से आराम से रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इतने डीप पूछेंगे अगर ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट 91, इन कंटेक्स्ट ऑफ द सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला ऑफ 1944, अभी सबको पता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला, आपके लिए देसी लियाकत पैक्ट, ये सब किस लिए आए थे, ये सब आपका कांग्रेस और लीग के बीच में सुलह करवाने की बात चली थी, कि भाई कुछ फॉर्मूला निकाला जाए, किस तरीके से हम लोग साथ आके गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो आंसर विल बी ए फॉर आगरा, ईजी सवाल है, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता, एंड दिस फॉर्मूला वॉज सपोर्टेड बाय गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट 95 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात तो देख लो, चित्तगोंग आर्मी रेड, अब सबको पता है भाई 1930 में हुई थी, अभी हमने डिस्कस किया। असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स
अब सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय के मर्डर के, जो लाला लाजपत राय के सॉरी जो स्टिक एक्सेट्रा चली थी उसके बाद जो डेथ हुई थी तो उनको तब मारा था, तो इट वॉज समवेयर अराउंड आपका 1928 के अराउंड था, ठीक है। एंड बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अभी पहले डिस्कस किया, ऊपर 1929 हुई थी, ठीक है। अब देखो इसको मैं याद कैसे रखता हूँ, कोई बंदे को रेड करनी है तो बैंक में रेड करनी है, लूटना हो, क्या करेगा, पहले जाएगा, ठीक है, सामने चौकीदार दिखेगा, चौकीदार को गोली मारेगा, तो पहले क्या हुआ, गोली मार के सॉन्डर्स को असैसिनेट करा, फिर उसमें बहुत सारी भीड़ दिखी लोगों की, वहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे, तो उन पर क्या फेंकेगा, उन पर बम फेंकेगा, तो क्या हुआ, बॉम्बिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड देन जब सब कुछ खाली हो गया तो चुपचाप जाएगा और रेड मार देगा, और सूर्य सेन ने रेड मार दी। याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई, कभी नहीं भूलोगे। पहले क्या हुई, गोली मारी, देन क्या हुआ, बम फेंका, देन क्या हुआ, रेड आ गई, हाँ है ना। तो गोली, बम और रेड, तो देख लो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले आपका होगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 1, दैट इज बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान